घायल अधिकारी जैसे तैसे हिम्मत करके पानी के तालाब में घुसा ही था कि पीछा कर रही दुश्मन की फौज भी पीछे पीछे आ गई। उसने तुरंत एक लाश की टांग हटाई और खुद उसके नीचे लेटकर मरा होने का नाटक किया। तभी बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिकों ने अपने सब मशीन गन से लाशों के ढेर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। किस्मत से हर गोली उसके चारों ओर लगी, लेकिन वह खुद बच गया। कुछ कदम रेंगते हुए तय किए और पास ही दुश्मन के एक अधिकारी को देखा। उसने लाशों के ढेर में से एक राइफल निकाली, सांस को नियंत्रित किया और निशाना लगाने ही वाला था कि तभी एक सैनिक ने उसे रोक दिया। अगर वो गोली चलाता तो उनकी जगह का पता चल जाता, लेकिन राइफल में गोलियां नहीं थी। उसने बोल्ट खींचने की कोशिश की पर हाथ कांप रहे थे। तभी वह सैनिक रेंगते हुए उसके पास आया, राइफल ली और कुशलता से बोल्ट को पीछे खींचकर हमले से पहले उसे दी गई 5 गोलियों को मैगजीन में डाल दिया। फिर उसने राइफल अधिकारी को थमाते हुए कहा, जब कोई धमाका हो तभी गोली चलाना, ताकि दुश्मन को पता न चले। इसके बाद वह दुश्मनों की गतिविधियां देखने लगा, लेकिन अधिकारी ने कई बार कोशिश की, फिर भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो सैनिक एक सुरंग के मुहाने पर रेंग कर पहुंचा, ध्यान एकत्र कर निशाना साधा। तभी एक गश्त कर रहा दुश्मन सैनिक उनकी ओर आने लगा। अधिकारी की धड़कन तेज हो गई। उसने एक ही गोली में दुश्मन अधिकारी के सिर को उड़ा दिया, लेकिन बाकी दुश्मनों को भनक तक नहीं लगी। उसने तुरंत दूसरी गोली चलाई, दूसरा दुश्मन भी ढेर। अब दुश्मन सतर्क हो गया और जमीन पर लेट गया। तभी उसने तीसरी गोली चलाई। लेटा हुआ दुश्मन हैंड ग्रेनेड फेंकने ही वाला था कि उसने फिर एक गोली चलाई। अब जाकर सतर्क दुश्मन सैनिकों को पूरी तरह समझ आ गया और वे छुपने के लिए दौड़ने लगे। सैनिक खड़ा हुआ, निशाना साधा और आखिरी दुश्मन को भी सटीक गोली से मार गिराया। 5 गोलियां, 5 दुश्मन। अधिकारी को अब तक नहीं पता था कि उसके सामने जो सैनिक था वही आगे चलकर दुश्मनों के बीच दहशत का दूसरा नाम बनने वाला एक महान स्नाइपर बना।